111 बनाए थे बैटिंग में, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो रह गया, लेकिन पहला मैच घर में घुस के साउथ अफ्रीका ने हरा दिया गया है। पंत की साधारण कप्तानी थी या फिर वो श्रेयस का छूटा हुआ कैच था? व्हाट एग्जैक्टली वेंट इट रॉन्ग फॉर इंडिया? लेट्स डू चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। टॉस होता है, आपकी पहले बैटिंग आ जाती है। प्लेइंग 11 की तरफ अगर देखा जाए तो दिनेश कार्तिक और दीपक हुडा में से एक खेलना था, वो दिनेश कार्तिक खेल गए। बाकी तो एज इट इज हमें जैसी लग रही थी वैसी प्लेइंग 11 खिलाई गई। सामने एडम मार्करम से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो नहीं खेले। बाकी तो टीम बहुत स्ट्रेंथ थी उनकी। ओपनिंग में शुरुआत होती है ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन एक फ्रेश ओपनिंग प्लेयर, और उसके साथ फिर वो खेलना शुरू करते हैं। पिच में सब कुछ हो गया, मतलब स्विंग हो रही थी, एक देर गज की स्विंग हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी, एज लग रहे हैं, चौके जा रहे हैं, टाइमिंग हो रही है, मतलब यानी पूरी जो प्रॉपर क्रिकेट होती है ना, वही सब खेली गई शुरुआत के 6 ओवर में। आफ्टर दैट फिर किशन ने एक अच्छी पारी बिल्डअप की, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाते हैं, लेकिन किशन एक अच्छे तरीके से चल रहे, श्रेयस अय्यर आते और इनके सामने आपने शुरुआत में स्पिन लगा दी। फास्ट बॉलिंग लगानी चाहिए, फास्ट बॉलिंग ने बाउंसर मारना चाहिए। अगर ये सेट हो गए उसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं होती। सामने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए स्पिन को, श्रेयस अय्यर सेट हो गए थे। फिर एक समय आया जब ईशान किशन डिसमिस हो गए, श्रेयस अय्यर डिसमिस हो गए, 2-3 ओवर बहुत अच्छे पड़ गए थे। और उसके बाद फिर आते हैं हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पंत। ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हार्दिक की पारी छोटी जरूर थी, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी। अगर उनकी पारी नहीं होती तो आप 180, 190, 170 के ओवर ही अटक के रह जाते, उसके आगे आप जा नहीं पाते। और जहाँ टीम 211 चेस कर रही है ना, वहाँ 170 आसानी से चेस होते थे यार। और यहाँ पे फिर हार्दिक के 31 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी थी। हार्दिक पे प्रेशर था एक्चुअल में कि कमबैक कर रहे थे इंडियन टीम में, और बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। ऑफकोर्स बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन बैटिंग में बहुत तगड़ा इन्होंने। और ऋषभ भी एक साइड से बहुत अच्छे खेले। एंड आफ्टर दैट इज ऑल बैटिंग, क्योंकि बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई, 211 रन आप बना देते, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर लिया आपने दिल्ली के स्टेडियम पे, क्योंकि वहाँ पे बॉल नीचे भी रह रही थी तो सब कुछ हो गया था उस पिच पे। आफ्टर दैट आती है साउथ अफ्रीका की बैटिंग, एंड हियर द कम ट्विस्ट, क्योंकि शुरुआत में क्विंटन डीकॉक होते हैं और उनके साथ उनके ओपनर जोड़ीदार तेम्बा बावुमा होते हैं। शुरुआत में शॉट्स लगते हैं, लेकिन फिर वो तेम्बा बावुमा भुवनेश्वर कुमार के शिकार बन जाते हैं। फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका खेलता है गैम्बल, सामने लाता है ड्वेन प्रेटोरियस को, क्योंकि उनको अमूमन नीचे खिलाया जाता, लेकिन इस बार ऊपर भेजा गया कि जाओ यार मोमेंटम प्रदान करो। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, 4 बड़े बड़े छक्के लगाए, मोमेंटम अच्छा सा प्रदान किया। फिर आते हैं हर्षल पटेल एंड एक अच्छी स्लोअर रन डाल के विकेट चटका देते हैं ड्वेन प्रेटोरियस का। एंड हियर द कम स्टोरी, क्योंकि चहल ने पहला ओवर डाला पावर प्ले में। ये ऋषभ की कैप्टनसी थोड़ी वीक पड़ गई यहाँ पे, क्योंकि पहला ओवर चहल ने पावर प्ले में डाला, वो भी एक ऐसे बल्लेबाज के सामने जो सेट है। वहाँ पे आप अक्सर को भी डलवा देते ना, तो भी थोड़ा समझ में आ रहा था, क्योंकि अक्सर वैसे भी ऑफ स्पिनर है, पावर प्ले में डालते भी है। यूजी के काम होता है वो 6 ओवर के बाद आता है, उस पर 18 रन पड़ गए। ऋषभ की साधारण कप्तानी रही, 2 ओवर सिर्फ यूजी के हुए, आखिरी तीसरा ओवर आपको देते हो उनको 20वें ओवर में, जहाँ से बचाने के लिए 4 रन बच गए भाई, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर एक मोमेंट आता है जहाँ पे साउथ अफ्रीका को इंडिया ने पकड़ लिया है, जहाँ पे आपकी विकेटें भी गिर चुकी है, 3 विकेट आप 81 पे गवा चुके हैं, जहाँ पे पूरा मैच हाथ में है। फिर डेविड मिलर आते हैं रेसिव एंड्रयू से, रन बॉल चल रहे, डेविड मिलर भी छक्के चौके मार रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल भी नहीं रहे थे। फिर एक आवेश का ओवर आता है जहाँ पे एक बॉल सीधा फ्लैट जाती है श्रेयस अय्यर के हाथों में, और वहाँ पे कैच ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे अगर ना कैच पकड़ा जाता तो फिर और प्रेशर मिलर पे पड़ सकता था, और वैंडर रूसे आउट ही हो जाते, फिर तो क्या बात थी। क्योंकि उसके बाद वैंडर रूसे ने 46 रन और बनाए थे उस कैच छूटने के बाद। सो अगर वहाँ पे कैच पकड़ा जाता, श्रेयस अय्यर के सीधा हाथ में गई थी गेंद, उससे अच्छे कैचेस वो पकड़ चुके हैं, अच्छे फील्डर है, पूरी कैच हाथ में थी, पर प्रेशर आया था, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद फिर 1 वे ट्रैफिक चला, फिर विकेट भी नहीं गिरी, और भुवनेश्वर और आई थिंक आवेश के 22 रन के ओवर 2 चले गए, एंड फिर तो कुछ बचा ही नहीं था। आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, वो पहली गेंद पर बन गए उस ओवर की। ऑफकोर्स एक पेनल्टी का भी इशू आया था बीच में कि एक ओवर पीछे चल रहा था इंडिया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मैटर करा नहीं, क्योंकि ओवर भी उतने बचे ही नहीं थे। सो या इंडिया को बहुत सीख मिलेगी, क्योंकि ऋषभ को बहुत सीख मिलेगी, युवा कप्तान है। लेट्स सी हाउ ही गोज फॉरवर्ड, एंड दैट इज फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो।